हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक स्थान को कितना शक्तिमय बना सकते हैं उतना शक्तिमय बनाया, उस जगह को मंदिर कहते हैं। मंदिर का अर्थ ये है जहां ऊर्जा को एकत्रित करके मनुष्य समाज की विभिन्न दुख, विभिन्न अभाव, विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही व्यवस्था वहां करके रखी है। अब इस नल के नीचे जाओगे, हाथ डालोगे, स्वयं पानी आएगा, उसको उखाड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तो कभी ईश्वर के घर जाओ तो समझो कि यहाँ स्वतः ही कृपा आती है, इसके लिए मरोड़ना नहीं पड़ता। मरोड़ना नहीं पड़ता। अगर मरोड़ रहे हो तो मूर्ख हो, क्योंकि नल का प्रकार आपने समझा नहीं। एक नल ऐसा होता है जिसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं, आधा यूं करते ही पानी आने लगता है, यूं करो तो खत्म हो जाता है। हैंडल वाला नल बोलते हैं इसको। एक स्क्रू टाइप नल है, यूं 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 घुमाओ ऊपर से कैप को, जितना घुमाओगे उतना पानी आएगा, उल्टा घुमाओगे बंद हो जाएगा। समझे? ये पत्थर क्यों रखा भाई? पागल है पत्थरों की पूजा करने वाले। इन पत्थरों का 2 टुकड़ा उठाओ, ये देखो ये सफेद मार्बल है। दुनिया का ये पत्थर से ही सभी मूर्ति बनती है। आपके जो इधर जो गड़ियों में जो पत्थर निकल रहे हैं उससे कोई मूर्ति नहीं बनाया, इसी से मूर्ति बना रहा है। क्यों बनाया? ये 2 पत्थर के टुकड़े लेके ऐसे रगड़ो, इसमें से अग्नि निकलता दिखेगा। इस पत्थर में अग्नि निकलेगा, जिसमें से अग्नि निकल रहा है अंदर से शक्ति अंदर भरा हुआ है। उसमें मंत्रों की शक्ति भर के नित्य धूप दीप से उसमें शक्ति भरते रहें। जब आप सामने जाते हो तो आपके अंदर जैसे देखो एक अग्नि जल रहा है, थोड़ा सा मंद पड़ गया अग्नि, तुरंत पंडित जी क्या करते हैं? थोड़ा कपूर लेके उस पर झपकते हैं, तुरंत वो अग्नि क्या होता है? तो आपके मंद पड़े हुए जीवन में ये कपूर का काम करता है मंदिर। उधर जाके आप वो कपूर डालते ही अग्नि स्वतः ही जलने लगता है कि अग्नि को कूदना पड़ता है। कपूर डाला भाई अग्नि में, अग्नि अपने आप जलेगा नहीं, अग्नि को थोड़ा मरोड़ना पड़ता है, अग्नि को थोड़ा व्यायाम कराना पड़ता है। तो आप आके मंदिरों में माता क्यों फोड़ते हो? कपूर अपने ऊपर डलवा लो, जलोगे अच्छे से, जो मंद पड़ा जीवन है वो अच्छे से ज्योतिर्मय हो जाएगा। ये मंदिर का तात्पर्य है। यहाँ आके मैं मंदिर जाता हूँ यही मेरे लिए काफी है, क्योंकि वो नल स्वतः ही पानी देता है। उधर जाके कुछ हमको मरोड़ना नहीं पड़ता। पहले तो ये विचार आना जीवन में, ये जब तक नहीं आएगा, ये विश्वास नहीं आएगा, वहां से कुछ नहीं आएगा। नल तो क्या है? बेसमझ है, इसलिए हाथ डालते ही काम करेगा। यहाँ वो विश्वास लेके नहीं आओगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा ये नालायक मेरी परीक्षा लेने आया है, तो काम नहीं आएगा। नल तो जड़ है बेचारा, वो तो हाथ डालो तो काम करेगा, नहीं डालो आपका बनाया हुआ। नल आपका बनाया हुआ, ईश्वर आपको बनाया हुआ है। दोनों में बहुत फर्क है। जो आपका बनाया हुआ है न जो आपको बनाया हुआ है। आपका बनाए हुए के साथ खिलवाड़ चल सकता है, जो आपको बनाया है उसके सामने सिर्फ श्रद्धा ही चल सकता है और कुछ नहीं चल सकता। बाहर सिर्फ श्रद्धा ही चलेगा। क्या चलेगा? वो एक लेके जाएं तो बस, वो एक लेके जाएं। इस औरत की शादी हो गई, उस दिन शादी होते ही जो बाप माँ से प्राप्त हुआ हृदय को निकाल के पति के हिसाब से नया हृदय इसके अंदर डाला। डॉक्टर ने सर्जरी किया, उसके बाद ही ये मेरा पति मानने लगी। ये सही है? क्या अंदर से ऑपरेशन किया है? नहीं। माँ बाप ने एक छाती दिया, वो छाती अलग था, आज से पति की होने वाली है, तो ये छाती निकाल के दूसरी छाती फिट करेंगे। तो फिट होने के बाद तू आज से मेरा पति मानने लगना, क्योंकि आज तक मेरा बाप मानने मात्र से एक आदमी कल तक जिसको जानते नहीं थे, कल तक जिसको पहचानते नहीं थे, खाली एक रात में मानने मात्र से वो पति बन गया, उसका घर अपना बन गया। तो ईश्वर को ये मेरे हैं ये मानने लगो पहले। सबसे बड़ा काम तो ये मेरे हैं, मान्यता जरूरी है। एक रात में औरत को अभी फोन करते हैं पियर से, क्या आजा भाई आजा, थोड़े दिन रह के जा, सबको फोन आता है। घर में काम बहुत है, जो रोती थी शादी होते ही विदाई के टाइम जोर जोर से कैसे जाऊंगी, आपको छोड़ के कैसे रहूंगी, अब काहे लिए मना करती है जाने, क्योंकि अब लग गया कि ये घर मेरा है, वो मेरा नहीं। अब कैसे लग गया?
हाँ फोन में कहती है बच्चों का स्कूल है, आ नहीं सकती हूँ, मेरा 1000 काम है। इसके सगे भाई की शादी है, 15 दिन पहले बुला रहे हैं, 2 दिन छुट्टी मिलेगी, 2 दिन आ सकती हूँ, 15 दिन नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत काम है। बोल रही है, क्या बोल रही है? किसका घर? जहाँ जन्नी वो घर मेरा नहीं दिख रहा है, अब यहाँ जहाँ घुसी वो घर मेरा कैसे दिख रहा है? ये सिर्फ मानने मात्र से हो गया। क्या करने मात्र से? मानने मात्र से। इधर आओ, आके पद्मावती मेरी है ये मानने लगो, बाकी काम उस पर छोड़ दो, इतना ही उस पर छोड़ दो, मानने लगो, आपकी मान्यता से मिलेगी। उसको मालूम पड़ गया कि ये मुझे पत्नी मान रही है, वो आदमी फिर ऑफिस जाता है, मेहनत करता है, कमाता है, लाता है, लेकिन सब गहना बना के, साड़ी बना के, राशन बना के आपके ऊपर गिराता है सब चीज। इसलिए एक मानने के कारण, मानने के कारण साधारण इंसान आपको पत्नी मान के गहने, कपड़े, राशन, घर, संसार, सुख सब दे सकता है। तो ये पद्मावती मेरी है मान लो तो फिर क्या नहीं मिल सकता, ये सोच लो तो मंदिर आने का समझ आएगा बराबर कि मुझे मंदिर क्यों आना है। क्योंकि जैसे मेरे घर जाती हूँ, मेरे रिश्तों के घर जाती हूँ, मेरे प्रभु के घर भी जाऊंगी, वो भी मेरा घर है, वहां जाना भी मेरा अधिकार है, वहां भी जाना मेरा धर्म है, क्योंकि वो मेरे हैं। मेरा बोल के एक बेटा घर आता है, दोपहर में 2:40 को स्कूल में खा के गया है, यहाँ घर में खा के ही गया, 4 बजे तो स्कूल छूट गया। मम्मी खेलने जाऊंगा, थोड़ा सा बूस्ट पी ले बेटा। भूख नहीं है मम्मी, पीना पड़ेगा, पी के जाना पड़ेगा। अरे अभी 1 घंटे पहले तो खाया, उसको इतना जबरदस्ती क्यों कर रही है? और गली में उसी समय एक बच्चा कह रहा नहीं पीना, भूख नहीं, पी के जाना पड़ेगा, नहीं तो खेलने नहीं जाने दूंगी, तुझे पी के ही जाना। उसी समय गली में दरवाजे पर एक आदमी चिल्ला रहा है, माई 4 दिन से भूखा हूँ, माई कुछ दे दो माई, 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ तो दे दो माई। आगे जा, कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, इसको बूस्ट का मनवार ने उसको नकारा, क्यों हो रहा है? इतने होशियार हो तो कोई चीज इधर भी तो अपनाओ। वो इतने होशियार बन रहे हो कि पराये को कुछ नहीं मिलेगा ना अपने को सब मिलेगा, तो वो ज्ञान इधर भी लगाओ। इतना ज्ञान है तो वो ज्ञान इधर लगाओ। आप 1000 चिल्लाओगे तो भी भिखारी को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मांगोगे तो भी अपने आदमी को बिन मांगे ही मिलेगा। ये तो आपको ही दिख रहा है सामने, फिर मांगना क्या पड़ा है? मांगने से नहीं, अपना बनने से। मेरे ईश्वर है, मेरी माँ है, मेरी पद्मावती है। करोड़ों लोगों के जीवन में मेरे ज्ञान से चमत्कार हो गया है। कितने लोगों के जीवन में, कितने लोगों के जीवन में, करोड़ों के जीवन में चमत्कार हो गया। अभी आप भी उस लिस्ट में जुटना चाहते हो कि बाहर जाके धक्का खाना चाहते हो? जुटना चाहते हो तो मेरी शिक्षा ले लो मन में। मैं एक ही शिक्षा देता हूँ, मैं झूठी शिक्षा नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नारियल चढ़ा दो ऐसे हो जाएगा या मिठाई चढ़ा दो ऐसे हो जाएगा। ये मेरे हैं, ये मानने से ही सब होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। क्योंकि उनको हम क्या दे भाई, जो खुद ही रानी है, खुद ही दुनिया चलाती हो, जगत जननी जिसको कहते हैं। तो जगत को जन्म देने वाली, उसका अर्थ हो जो जगत को जन्म देने वाली, उसमें ये जगत में कौन सी चीज होगा जो उसके पास नहीं होगा? हाँ, अब उसको कुछ देके ठगाओगे, राजी करोगे। तुम तो उसको देखे हुए नहीं हो, उसको कभी देख लोगे तो मालूम पड़ेगा कि धरती का सभी सौंदर्य, सभी समृद्धि, सभी ज्ञान, सभी विद्या उसके चरण के धूल के नख के पास भी नहीं जा सकती। वो ऐसी चीज, तो आप क्या उसको रिझाओगे? उसको तो भक्ति से ही रिझा सकते।